हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेज। हमने बल, कार्य और शक्ति पर पार्ट 1 वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज हम पार्ट 2 वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ क्वेश्चन को सोल्व करें और बताएं कमेंट में कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। तो ऊर्जा जो दो प्रकार की होती है, एक क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों बराबर जो होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा की, यांत्रिक ऊर्जा के। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें से दो प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा की क्या होता है, बराबर। तो पहला का कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। जो ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें जो होता है v जो होता है स्क्वायर में होता है, m जो फिक्स मान होता है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, और v जो होता है स्क्वायर में होता है। तो नेगेटिव जो भी मान होगा उसका क्या स्क्वायर होके प्लस में ही मान आएगा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, गतिज ऊर्जा। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या हम कहते हैं, शक्ति। शक्ति क्या होती है, कार्य अपॉन टाइम पर सेकंड में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, शक्ति के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी अधिक कार्य कर सकता है। यानी कि हमें जो कार्य है, यानी कि वर्क है, वर्क जो देखना है हमें वो क्या देखना है, अधिक देखना है। तो एक पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, एक चली हुई गोली, और दूसरा क्या दे रखा है, घूमता हुआ पहिया, तेजी से आती हुई पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, चली हुई गोली। चली हुई गोली के अंदर हम गोली का वेग जो है वो सबसे अधिक होगा, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा सार्वत्रिक होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 हाफ mv स्क्वायर। तो इसका v जो है सार्वत्रिक होगा तो इसकी एनर्जी अधिक होगी, तो इसका कार्य भी अधिक होगा, यानी कि जितना हम कार्य करते हैं उतनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि सार्वत्रिक एनर्जी जो है वो इसमें चली हुई गोली में होगी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, निम्न में से किस राशि की इकाई समान है। यानी कि हमें इसकी इकाइयाँ देखनी है। पहला क्या दे रखा है, बल और शक्ति। पहला क्या दे रखा है, बल और शक्ति। बल जो होता है ए बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यानी कि m द्रव्यमान, ए क्या होता है, त्वरण। शक्ति क्या होती है, p, कार्य अपॉन t, यानी कि इनका दोनों जो है अलग अलग है, यानी ये तो समान नहीं होगी। कार्य और शक्ति ये भी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि शक्ति तो होती है W/T और कार्य क्या होता है, केवल W। तो इसका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, बल और कार्य। बल और कार्य, बल ये दे रखा है और कार्य क्या होगा, ओनली W, यानी कि जूल। और इसमें क्या दे रखा है, m इंटू ए। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। कार्य और ऊर्जा, इसका डी ऑप्शन दे रखा है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है, सेम, जूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इकाई जिनकी समान होगी, इकाई जिनकी समान होगी वो होगी कार्य और ऊर्जा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, शक्ति कहलाती है, शक्ति जो कहलाती है W/T, वो होती है शक्ति, कार्य करने की दर।
कार्य करने की दर किसी ऑप्शन में दे रखा है, इसके ए ऑप्शन में। बी क्या दे रखा है, कार्य करने की क्षमता, दिशा परिवर्तन की दर, गति परिवर्तन की दर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देता है, घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है। घड़ी की जो कुंडलित कमानी में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट हॉर्स यानी कि 1 वाट शक्ति में 1 घंटे में एनर्जी द्वारा, यानी कि 1 किलोवाट शक्ति जो है वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी वेस्ट करती है। 1 किलोवाट दे रखा है, P बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट, इसको हम सेकंड में बदलेंगे, 60 × 60, तो क्या हो जाएगा 3600। तो यहाँ से जूल में कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है बीच में, तो 3.6 होगा, तब 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 जूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 3.6 × 10 की पावर 3 जूल। तो ये हमें सीधा ध्यान रखना है, 1 किलोवाट हॉर्स कितना होता है, 3 × 10 की पावर 3.6 × 10 की पावर 3 जूल। तो इस ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, दूसरा दे रखा है, शक्ति का एसआई मात्रक वोट किसके समतुल्य है। ये वैसे तो याद रखना है, लेकिन हमें समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हम हर चीज को याद नहीं रख सकते। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर पर सेकंड, यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य। कार्य क्या होता है, F × dt। F क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि F क्या होता है, m × a × d/t। अगर हम निकालना चाहे, हमें क्या निकालना है, ये हमें मात्रक निकालना है, तो m का क्या होगा, kg, और एक का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ सेकंड का क्या होगा, इनवर्स, और d दे रखा है, और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे एक और क्या आ जाएगा, सेकंड। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या माना जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकंड का माइनस क्यूब। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये, इसके सी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति। तो इसका सी होगा kg × मीटर स्क्वायर × सेकंड इनवर्स माइनस का 3। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, पृथ्वी तल पर, ये तल है, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान, पृथ्वी तल पर जो पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इनवर्स। ये आपको याद रखना है, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इनवर्स। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा बल है जिसके कारण, यहाँ पे पिंड कर लेना, पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। ये हमें सबको मालूम है, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी चीज़ को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो किसके कारण नीचे की हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि वह अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल आवर्त गति में स्थित, यानी कि जो नियत रहता है, वो क्या होता है, आवर्तकाल। एक सरल आवर्त गति में जो नियत रहता है वो क्या होता है, आवर्तकाल। तो इसका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो इसका आवर्तकाल सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी के अंदर चाबी देने पर जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। पहला क्या दे रखा है, गतिज ऊर्जा, दूसरा दे रखा है विद्युत ऊर्जा, और तीसरा दे रखा है स्थितिज ऊर्जा, और चौथा दे रखा है दबाव ऊर्जा। तो इसका कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। घड़ी के अंदर हमेशा जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 15 क्या दे रखा है आपको, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, यांत्रिक ऊर्जा में। जो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो परिवर्तित होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये गतिज ऊर्जा ये भी गलत हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होती इसमें, तो केवल क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक। प्रकाश की चाल को मापने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रोमर। तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति किसका एकक है। एक अश्व शक्ति जो है वो किसका एकक है, शक्ति का, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन ही हो जाएगा। एक अश्व शक्ति किसका एकक है, ये हमें ध्यान में रखना है, वो होता है शक्ति का। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है। जूल जो होती है वो क्या होती है, या तो कार्य की या एनर्जी की या ऊर्जा की। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऊर्जा, इसके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, शरीर का वजन। शरीर का वजन यानी कि कहाँ कम होता है या कहाँ ज़्यादा होता है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाए, सभी जगह समान नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जगह गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो अलग अलग होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हाँ, ये सही हो जाएगा। पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर जी जो होता है वो सार्वत्रिक होता है, जी जो होता है सार्वत्रिक होता है, यानी कि यहाँ पे m इंटू जी क्या होगा, सार्वत्रिक, यानी कि जी जो जहाँ पर अधिक होगा वहाँ पे भार का मान भी क्या होगा, अधिकतम, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो क्या हो जाएगा, बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विषम रेखा में अधिकतम होता है, ये होगी इसकी विषुवत रेखा। इस पर क्या होता है, जी जो होता है वो कम होता है, जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे अधिक नहीं होगा, कम होगा। चौथा क्या रहेगा, डी, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं। अल्टीमीटर से जो मापते हैं वो हमें ध्यान रखना है, अल्टीमीटर से जो मापते हैं हम भूतल की ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से जो हम मापते हैं वो किससे मापते हैं, भूतल की ऊंचाई को, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो यंत्र है, एनियोमोमीटर या रेन गेज या नेपस्कोप, ये होता है इसका नेपोस्कोप, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखना आपको। क्या दे रखा है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, यानी कि चंद्रमा से हम किसी एक चट्टान को अगर पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके क्या होगा, जी में परिवर्तन होगा, क्योंकि चंद्रमा का जो जी होता है वो पृथ्वी के, क्योंकि चंद्रमा का जी होता है उनमें और पृथ्वी के जी में क्या होता है, रिलेशन होता है एक, यानी कि चंद्रमा का जी जो होता है वो पृथ्वी के जी का 1/6, तो इनमें ये रिलेशन होता है, यानी कि जी में क्या होता है, परिवर्तन। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। इसका भार परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका भार परिवर्तित हो सकता है किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। यानी कि भार में, क्योंकि भार में क्या होगा, इसमें जी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो भार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या देगा, दोनों भार और द्रव्यमान में परिवर्तन, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों भार एवं द्रव्यमान वही रहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि चंद्रमा से किसी पृथ्वी पर हम लाते हैं कोई भी चट्टान, तो उसमें जी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि चंद्रमा पर जी अलग होता है, गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पिंड का भार शून्य नहीं हो सकता। पिंड का जो भार है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी के केंद्र पर, ये जरूरी नहीं है। स्वतंत्र गिनने वाली
के दौरान, ये भी गलत हो जाएगा। अंतरिक्ष गए अंतरिक्ष में, ये भी गलत। किसी घर्षणहीन सतह पर, यह आपका ऑप्शन सही होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर। तो पृथ्वी पिंड का भार शून्य, यहाँ पर कभी शून्य नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल। जड़त्व या आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, और कोणीय त्वरण को किससे करते हैं? अल्फा से। तो इन दोनों में जो संबंध होता है उसको हम किससे लिखते हैं? टॉर्क से। टॉर्क बराबर क्या होता है? आई इंटू अल्फा। हमें जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो ये होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण, और आई क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। तो इसमें कौन सा दे रखा है? टॉर्क किसमें दे रखा है? इसके सी ऑप्शन में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? निम्न से किसे नोट के रूप में उपयोग किया जाता है? नोट का जो उपयोग होता है वो जलयान के अंदर जो गति का मापन करते हैं, गति के मापन में इसका उपयोग लेते हैं। इसमें जलयान नहीं दे रखा लेकिन गति दे रखी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, और हम इन चैनलों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारी क्लास नियमित रूप से ले। आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें।